हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से इस चैनल पर स्वागत है। मैं दीपेश और आप देख रहे हैं दीपेश तिवारी एजुकेशन। दोस्तों, आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी से माफ़ी चाहता हूं कि काफ़ी समय हो गया है और आपसे मैं बात नहीं कर पाया। मुझे टाइम लग जाता है कभी कभी वीडियोज़ बनाने में। कुछ व्यक्तिगत कारण भी थे जिसकी वजह से मैं आपके रूबरू नहीं हो पाया। उस सभी के लिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। चलिए, ये सब तो चलता रहेगा, ये हमारी आपस की बात है। हम एक परिवार है और मुझे आपसे पूरी आशा है कि आप मुझे क्षमा करेंगे जो मेरी गलतियां हो जाती हैं और मैं रेगुलर नहीं हो पा रहा हूँ। कुछ व्यक्तिगत कारण हैं जो मैं आपको बता नहीं सकता अभी। आज हम पढ़ने वाले हैं वाक्य, जो इंग्लिश और हिंदी ग्रामर, हिंदी व्याकरण और इंग्लिश ग्रामर दोनों में ये काम में आएगा आपके। तो हम इसको साथ साथ लेके चलेंगे ताकि आपकी दोनों विषयों की तैयारी हो जाए, हिंदी की भी और इंग्लिश ग्रामर की भी। तो आज हम पढ़ने वाले सेंटेंस, वाक्य। तो सेंटेंस जो है या वाक्य ऐसे शब्दों का समूह है जिनका कुछ ना कुछ मतलब निकलता हो, जिसका कुछ ना कुछ अर्थ निकले, और वो एक प्रॉपर अरेंजमेंट में हो, एक सिंटेक्स में हो, एक क्रम में हो, जिससे कि उसका कुछ अर्थ निकले। जैसे कि मैं जाता हूँ, मैं जाता हूँ, इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे आई गो। आई गो मतलब मैं जाता हूँ। पर अगर हम इसके जो शब्दों का अरेंजमेंट है इसमें कुछ आगे पीछे कर देंगे तो ये सेंटेंस जो है वो व्याकरण की दृष्टि से गलत हो जाएगा। जैसे जाता हूँ मैं, ये गलत हो जाएगा। गो आई, ये सब गलत हो जाएगा। तो सेंटेंस जो होता है, वाक्य जो होता है, उसका वो वर्ड्स का एक प्रॉपर अरेंजमेंट होता है, एक निश्चित क्रम होता है ग्रामर के हिसाब से। उसको हम उस क्रम में रखते हैं शब्दों को, इसके बाद एक वाक्य बनता है। अब जान लेते हैं वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। वाक्य मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला है डिक्लेरेटिव सेंटेंस या असर्टिव सेंटेंस भी इसको बोलते हैं, और हिंदी में इसको कथनवाचक वाक्य बोलते हैं। इसमें एक जो हम साधारण बातचीत करते हैं, जो साधारण कोई क्रिया होती है, उसको हम बोलते हैं। जैसे कि मैं बाजार जाता हूँ, वह एक अच्छा लड़का है, ही इज़ अ गुड बॉय। कोई कथन हम कहते हैं तो ही इज़ अ गुड बॉय। ही इज़ एन इंजीनियर, वह एक इंजीनियर है। इसमें एक कथन हम सीधा सीधा कह रहे हैं, कोई ना कोई अपनी बात कह रहे हैं, तो ये असर्टिव सेंटेंसेस में या डिक्लेरेटिव सेंटेंस में आ जाएगा। हम कुछ डिक्लेयर कर रहे हैं। ओके। दूसरा प्रकार है इंटरोगेटिव सेंटेंस या प्रश्नवाचक वाक्य। जब हम किसी से कुछ प्रश्न पूछते हैं तो उसको हम वाक्य के फॉर्म में अगर पूछते हैं तो वो प्रश्नवाचक वाक्य कहलाता है। उदाहरण के लिए, क्या वह एक लेखक है? इज ही अ राइटर? इसमें हमने एक प्रश्न पूछा है, तो ये हो गया इंटरोगेटिव सेंटेंस या प्रश्नवाचक वाक्य। कोई भी हम प्रश्न पूछते हैं तो वो प्रश्नवाचक वाक्य कहलाता है। ठीक है, इंटरोगेटिव सेंटेंस हो गया। इसके बाद आता है इंपेरेटिव सेंटेंस या आज्ञावाचक वाक्य। जब हम किसी से कुछ रिक्वेस्ट करते हैं या किसी को कोई कमांड देते हैं, कोई निर्देश देते हैं, तो ये इंपेरेटिव सेंटेंस में आता है। जैसे प्लीज़ शट द डोर, कृपया दरवाज़ा बंद कर दो। प्लीज़ गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर, मेरे लिए एक गिलास पानी लाओ। और अगर इसमें प्लीज़ भी नहीं लगाएं हम तो भी ये इंपेरेटिव सेंटेंस में आएगा। किसी को हम कमांड दे रहे हैं, किसी को हम निर्देश दे रहे हैं, आज्ञा दे रहे हैं, डू दिस, ये करो, तो ये भी इंपेरेटिव सेंटेंस में आएगा। इसको आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं हिंदी में। हिंदी और इंग्लिश दोनों मिक्स करके हम चलेंगे ताकि हमारी बेहतर समझ हो और दोनों विषयों की तैयारी हमारी होती रहे साथ साथ में। इसके बाद आता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस या विस्मयादि बोधक। जैसा कि आपको समझ में आ रहा होगा, एक्सक्लेम करना है इसमें, विस्मय। कुछ ऐसे शब्द होते हैं, ऐसे वाक्य होते हैं जिसमें हमारी जो सडन फीलिंग है, हमारे जो इमोशंस हैं वो उभर के सामने आते हैं। जैसे वाह, हम मैच जीत गए। कैसे इसको बोलेंगे? वाह, वी वॉन द मैच। ये एक्सक्लेम कर रहे हैं हम,
तो ये विस्मयादिबोधक वाक्य कहलाएगा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाएगा। जैसे हे, हे वी आर ऑन द पूल, हम पूल पर हैं। ओके, कोई विशेष पुल होगा, ऑन द पूल, इसलिए हमने बोल दिया हम पुल के ऊपर हैं। कोई एक्सक्लेम हम कर रहे हैं, तब हम ऐसा सेंटेंस यूज़ करते हैं, ऐसे शब्दों का संयोजन करते हैं। हिंदी की अगर बात करें तो इस तरह के शब्दों को कैसे बोलेंगे हम? वाह क्या बात है। तो ये जो वाह शब्द है ना, ये हम एक्सक्लेम कर रहे हैं, वाह क्या बात है। तो ऐसे जो सेंटेंस हैं वो कहलाते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। आशा करता हूँ कि आपको ये जो सेंटेंस के प्रकार हैं वो समझ में आ गए होंगे। आपसे एक क्वेश्चन है, जैसे मान लीजिए कोई हम प्रश्न पूछते हैं और उसमें नेगेटिव नकारात्मक वाक्य भी रहता है। जैसे क्या आज रविवार नहीं है? इज टुडे नॉट संडे? इस तरह के जो सेंटेंस हैं उसको किस कैटेगरी में रखेंगे, ये मुझे आप कमेंट करके बताएंगे। और जो सबसे पहले बताएगा उसको मैं अपने कार्यक्रम में शामिल करूँगा, उसका बाकायदा नाम लिया जाएगा, उसको सभी लोगों से परिचित करवाया जाएगा। आशा करता हूँ कि आप सबको समझ में आ गया होगा। इस कमेंट का जो आंसर है आप ज़रूर मुझे बताएं कमेंट करके। चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक नहीं किया है तो, और लाइक शेयर सब्सक्राइब को आपको करना ही चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों को लाभ मिले। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।